श्री कृष्ण जन्मभूमि यात्रा हम लोग मुक्ति यात्रा को लेकर हर पर्व की तरह इस बार भी मौनी अमावस्या पर मात्र 25 लोगों की हमें अनुमति मिली ले जाने के लिए। तो 2 नंबर पीपा पुल की हमें साइड से हमें अनुमति मिली। जैसे ही हम लोग वहां से बैरिकेटर से गए, पहले तो पुलिस ने हमको रोका, फिर हमने वहां से मजिस्ट्रेट से बात किया तो हमको बताया गया कि पुलिस को कि 25 लोगों को जाने की अनुमति है। जैसे ही हम चले तो एक अभिमुक्तेश्वर जो अपने आप को शंकराचार्य लिख रहा है, वह वहाँ जाम लगाए हुए थे। और जैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं ने आगे जाने के लिए कहा तो हमारे प्रदेश के महामंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह को मार पिटाई शुरू हो गई, गाली गलौज शुरू हो गई। जैसे ही हम लोग उतर गए तो ये अभिमुक्तेश्वर ऊपर से बोला, कह रहे मारो इनको सबको, ये पुलिस की वर्दी बदलकर ये भेष बदल के आए हैं। अब हमके जानलेवा हमला कराया हमारे ऊपर। ये हमारे ऊपर 4 टाके यहाँ पर लगे हैं, सिर में, हमारी पूरी कमर में लगी है, हाथ में देखो कितना बड़ा हमारे, ऐसे जब मैंने रोका वो कुछ मारा तो आज तक हमारा सूजन है। तो ये हमला कराना, एक श्री कृष्ण यात्रा को रोकना, संगम जैसे पवित्र जगह पर माघ मेले में कहाँ की राजनीति होती है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि श्रद्धालुओं को रोकना, सीधा सीधा यात्रा को रोकना, ये एक आपराधिक कक्ष है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने झूसी थाने में भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? पुलिस हमने तहरीर दिया है, हमारा मेडिकल हुआ है, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये इतना बड़ा हो गया है, संत हमें लग रहा है अपने आप को शंकराचार्य लिखते हैं, इनकी दबाव में मुझे लग रहा है काम हो रहा है। हमारा तो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है अभी तक। मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो मुख्यमंत्री को भी कह दिया कि संत नहीं है? ये खुद संत नहीं है। इनके गुरु को ही जब शंकराचार्य की उपाधि नहीं मिली, जैसा गुरु उससे डबल चेला। ये पोत्रे का बिगड़ा हुआ है, कभी छात्र राजनीति करता है तो कभी बिहार में जाके चुनाव लड़ता है, जमानत जब्त हो गई, अब कह रहा है मैं यूपी में चुनाव लड़ूंगा। अरे तुमको राजनीति करनी है तो आप राजनीति करो, आप क्यों फर्जी संतों को, साधुओं को बदनाम कर रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जगत गुरु हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो पूरे देश में भ्रमण करके चारों मठ की स्थापना की, क्या रथ में बैठ के किया था? गंगा जी का स्नान वो भी करने आते थे, और भी साधु आते, और भी शंकराचार्य आते। माँ गंगा के सामने एक दास बन के जाना चाहिए, उसका बालक बन के ये वहां पर महाराजा बन के जाना चाह रहे थे। अरे भाई, कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप रथ से जाइए? ये एक फर्जीवाड़ा है, ये फर्जी संत है। मैं चेतावनी देता हूँ, आज तो हम पे हमला कराते हो। अभी हमारी पूर्णावती नहीं हुई, पूर्णावती होने दो, जहां तुम कहना वहां आएंगे। और हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, तुम हथियारों के बल पर हम पे हमला कराते हो, मैं तुम्हें कानून में घसीटूंगा और तुम्हारे में दम हो यदि तुमने माँ का दूध पिया है। आज मैं खुली चेतावनी देता हूँ, तो आगे तुम शंकराचार्य लिख के दिखाना, बन के दिखाना। हम तुमको हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हर तरह से तुम्हें हराने का काम करेंगे। ये श्री कृष्ण सेना का ऐलान है। महाराज जी, इस तरीके से हमला क्या सनातन पे हमला नहीं है? सीधा सीधा। अब मैं तो कहूंगा, ये खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत रूप में सच में ही संत है, जिनके घर नहीं है, बच्चे नहीं है, द्वार नहीं है। किसके लिए? इस देश प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, उनको कह रहा है। अरे आज माघ को कौन जानता था? आज सनातन को पूरा विश्व जान रहा है। माघ मेला कौन जानता था? महाकुंभ कौन जाना करता था? आज पूरा विश्व में नाम रिकॉर्ड है कि माघ मेला इतना अच्छा हो रहा है। अरे तुम यहाँ बदनाम करने आ गए? एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के गुरु हो आप। मैं सीधा सीधा कहूंगा, तुम राजनीतिक गुरु हो समाजवादी पार्टी के लोगों के, तुम यहाँ बदनाम करने के लिए। और इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पर हो रही है, हमें तो पूरे संतों किसी को कोई कमी नहीं है। यहाँ बिजली मिल रही है, टंकी भी मिल रही है, सब सुविधा मिल रही है। इनको सुविधा चाहिए, इनको तो पुलिस सुरक्षा चाहिए, VIP प्रोटोकॉल चाहिए। अरे भाई, भगवान के दरबार में आए हो, एक माँ की तपस्या करके देखो। सुख भोगना है तो 11 महीने भोगो। तुम्हें तो बड़े बड़े आश्रम मिल गए स्वामी स्वरूपानंद जी के, और फर्जी तुमने पट्टाभिषेक कर लिया, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट से रोक है। इनका तो आरोप, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट या और सरकार जो है इस पर थोड़ी शंकराचार्य का कौन बनेगा कौन रहेगा इस पर निर्णय लेगी। ठीक है, तो फिर क्यों मांग रहे हो प्रोटोकॉल? भाई क्यों मांगते हो सरकार से प्रोटोकॉल? सरकार नहीं देगी तो ना मांगो प्रोटोकॉल, ऐसे ही जाओ ना। जैसे गुंडे तुमने पाल रखे हैं, बनाते हैं उनको भगवे कपड़े, पीले कपड़े, सारे गुंडे हैं, जांच करा लो इनकी गाड़ियों में हथियार पाएंगे, इनके सारे आश्रमों में हथियार पाएंगे। अभी करा लो शिविर में ना हथियार पाया तो मैं आज ही यहाँ माघ मेला छोड़ के चला जाऊंगा।